वैसे टेंशन सिर्फ महाविकास अघाड़ी में नहीं है, नवाब के दबाव में महायुति को भी उलझाए रखा है। नवाब मलिक जिद पर अड़ गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। वैसे उनकी अपनी सीट पर पार्टी ने बेटी को टिकट दे दिया है। बावजूद इसके नवाब मलिक ने दूसरी सीट से लड़ने का कर दिया है ऐलान, बीजेपी जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फरवरी 2024 की ये तस्वीर है। तब नवाब मलिक शरद पवार की पार्टी में थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद इस साल अगस्त में नवाब मलिक जेल से बाहर आए तो राजनीतिक समीकरण बदल चुका था और वो एनडीए का हिस्सा हो गए। अब इसी एनडीए से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने रोड़ा अटकाया है। लेकिन नवाब कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे ही। बातचीत हुई है, राजनीतिक है, कुछ चीजें हैं, सब लोगों के सामने बोली नहीं जा सकती। लेकिन मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे चुनाव लड़ूंगा, किस सिंबल पे लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा, ये सारी चीजें 29 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। नवाब मलिक जिस अणुशक्ति नगर सीट से विधायक हैं, वहां से उनकी बेटी सना को पहले ही अजित पवार टिकट दे चुके हैं। नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। पिछले दिनों दिल्ली में अमित शाह के घर महायुति के नेताओं की जो बैठक हुई, उसमें भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी का जिक्र हुआ था। उस बैठक में ही बीजेपी ने विरोध किया था। शरद पवार कह रहे हैं कि क्या दूसरे दलों का भी टिकट बीजेपी ही बांटेगी। नवाब के तेवर बागी है। कल शाम को अजित पवार ने उनसे मुलाकात की। बंद कमरे में क्या बात हुई, ये बाहर नहीं आई। वैसे नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस के बारे में पहले क्या राय रखा करते थे, आज दर्शकों को इस बारे में भी जानना चाहिए। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। नवंबर 2021 का ये बयान है। तब नवाब मलिक जेल में नहीं गए थे। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, जिसके बाद ईडी ने अंदर किया। अभी जमानत पर बाहर है। नवाब मलिक पिछले कई हफ्तों से मानखुर्द इलाके में कैंपेन कर रहे हैं। नवाब मलिक पर डी कंपनी से कनेक्शन का आरोप है और जब नवाब मलिक को ईडी ने जमीन कब्जाने और डी कंपनी से लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया, तब वो उद्धव की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बाकायदा मुहिम चलाई थी। टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप बीजेपी ने लगाए। डी कंपनी की मदद से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप है। दाऊद की बहन से पैसों के लेन देन का आरोप ईडी ने लगाया। बीजेपी की शिकायत पर नवाब की संपत्तियां जब्त की गई। नवाब मलिक अणुशक्ति नगर सीट से विधायक हैं। 2009 और 2019 में यहां से वो जीते। इससे पहले नवाब मलिक 3 बार नेहरू नगर से विधायक रह चुके हैं। किसी जमाने में नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही सपा की राजनीति करते थे। नवाब पहली बार विधायक समाजवादी पार्टी से ही बने थे। अब वो मुस्लिम बहुल जिस मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, उस सीट से अभी अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2019 में अबू आजमी को यहां पर 69,000 वोट मिले थे। शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 43,000 वोट मिले थे। तब अबू आजमी 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 3 बार से इस सीट पर अबू आजमी जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार अभी महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी से सीटों का सस्पेंस खत्म नहीं किया है। अब अगर नवाब मलिक चुनाव लड़ने पर डटे रहते हैं तो फिर 2 पुराने दोस्त आपस में भिड़ेंगे और मुकाबला भी जबरदस्त होगा और सियासत भी जबरदस्त रहेगी। उधर धूप हो या बारिश, छाता दोनों ही मौसम में बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन मौसम चुनावी हो और आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो साथ में छाता आप जरूर रखें, क्योंकि यह छाता आपको टिकट भी दिलवा सकता है। सुबह तक समाजवादी पार्टी के नेता रहे फहाद अहमद को छाते की वजह से शरद पवार की पार्टी से टिकट मिल गया है। भाषण के शोर के बीच जनसभा में बारिश ने जोरदार एंट्री मारी। बारिश सुप्रिया सूले के संवाद में बाधा बनती, तभी एक युवक ने छाता थामा। खुद भीगता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद सुप्रिया सूले तक नहीं पहुंचने दी। इस शख्स का नाम है फहाद अहमद। पहचान अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति और कुछ घंटों पहले समाजवादी पार्टी के नेता की थी।
अब उन्हें छाता थामने का इनाम अनुशक्ति नगर से एनसीपी शरद से टिकट के तौर पर मिला है। फहाद अहमद के नाम का ऐलान होते ही वो कैमरे पर हाजिर हुए। एनसीपी शरद गुट में शामिल होने पर कहा, रिश्ता वही, सोच नहीं। समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते से एक ही परिवार है। इस सीट पर फहाद के सामने महायुति से एनसीपी की उम्मीदवार सना मलिक हैं, जो कि मौजूदा विधायक नवाब मलिक की बेटी हैं। अब दो युवा चेहरों के बीच मुकाबला होगा जो दिलचस्प रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।